नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नई सोच नई कहानी नामक रेडियो शो में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से अनुसूचित जनजाति वर्ग के रायगढ़ के गोंड राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 13 फरवरी से शुरू हुई और आगामी 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई सोच नई कहानी नामक रेडियो यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में अपने जीवन के अनुभव साझा करेंगी। 1 घंटे के इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी को आज मंगलवार को विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड पर और शाम 7 बजे आकाशवाणी रेनबो पर प्रसारित किया जाएगा। यह संवाद आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का काम किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता पारदर्शी करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक युवा यह जानता है कि वह यदि कठिन परिश्रम करेगा तो अपने लिए सही स्थान बना पाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। श्री मोदी ने यह भी कहा कि विगत 10 वर्षों में उनकी सरकार ने पिछली सरकार के 10 वर्ष के दौरान दी गई नौकरियों के मुकाबले 1.5 गुना अधिक रोजगार दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आरंग स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों और अन्य विभागों में चयनित 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक ऐतिहासिक कदम है। श्रीमती पटेल ने कहा कि रोजगार मेला भविष्य में रोजगार सृजन उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। गौरतलब है कि रोजगार मेला कल देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 14 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ से अनुसूचित जनजाति वर्ग के रायगढ़ के गौड़ राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लेलूंगा जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में रेलवे हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य हैं। इससे पहले श्री सिंह वर्ग 2005 से 2011 तक अनुसूचित जनजाति मोर्चा में जिले से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विभिन्न दायित्व संभाल चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार सिंह विधायक के अलावा राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह के प्रपौत्र हैं। महाराजा चक्रधर सिंह के नाम पर ही रायगढ़ में हर वर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपकर आदिवासी समाज का मान बढ़ाया है। श्री साय दुर्ग में केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने में जुटी है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोक नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने के लिए 25 लाख रुपए तथा दुर्ग स्थित गोंडवाना भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा कल राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू की गई। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के रायखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी रामपाल यादव ने ऑनलाइन जुड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में किसानों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा, प्रदेश मंत्री अजय साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल कल रायपुर में महिला स्वसहायता समूह सशक्तिकरण के तहत शक्ति बंधन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाएं अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्री अग्रवाल ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की कल राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न समिति के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 13 फरवरी से शुरू हो गई है, जो 22 मार्च तक चलेगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और हवलदार SAC के पदों पर होगी। ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल के बाद होने की संभावना है। इस साल बस्तर संभाग के लिए जगदलपुर में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके से माओवादियों द्वारा 4 मजदूरों का अपहरण करने की खबर मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के टेकलगुड़ा, जोन्नागुड़ा इलाके में जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। इस कार्य में स्थानीय मजदूर लगे हुए थे। इसी दौरान माओवादी वहां पहुंचे और JCB मशीन के साथ 4 मजदूरों को अपने साथ जंगल की ओर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने माओवादियों से मजदूरों की रिहाई की अपील की है। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी रायपुर में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मोहन लाल देवांगन ने बताया कि इस कार्यक्रम में आकाशवाणी केंद्र रायपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम लखनलाल भौर्य और वरिष्ठ उद्घोषक प्रकाश उदय शामिल होंगे। इस दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने कल व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 135 नए हैंडपंप तकनीशियन को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन्हें प्रदेश भर में ग्रामीण इलाकों में पदस्थ किया गया है। श्री शाह ने उम्मीद जताई कि विभाग में हैंडपंप तकनीशियनों की संख्या बढ़ने से इनकी मरम्मत, रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 12 फरवरी की स्थिति में 54,03,620 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
गौरतलब है कि राशन कार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जा रहा है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। राशन कार्डधारी अपने मोबाइल में इस ऐप के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है। आयकर विभाग ने दावा किया है कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से 13 करोड़ रुपए की कथित अवैध कमाई को जमीनों की खरीदी में निवेश किया है। आयकर विभाग की ओर से जारी लिखित बयान में बताया गया है कि रायपुर, सरगुजा, सीतापुर और रायगढ़ के 25 से अधिक परिसरों पर पिछले दिनों छापे की कार्रवाई की गई। इस दौरान पता चला कि पूर्व मंत्री श्री भगत ने अपने करीबियों के माध्यम से नगद 13 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। उन्होंने इस राशि का रियल एस्टेट में निवेश किया है। रायपुर रेल मंडल के सिलियारी माडर रेलखंड के समपार फाटक पर अप डाउन और मिडिल लाइन में गार्डन लॉन्चिंग अपग्रेडेशन कार्य के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 16 फरवरी को रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं 19 फरवरी को बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल बिलासपुर से रद्द रहेगी। बीजापुर जिले के माओवाद प्रभावित ग्राम बेचरम में प्राथमिक शाला भवन का उद्घाटन गांव की महिला बुधरी बाई ने किया। इस मौके पर उपस्थित जिला कलेक्टर अनुराग पांडे ने कहा कि ज्ञान के दिए से ही आतंक का अंधेरा छटेगा। उन्होंने ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और समाधान का आश्वासन दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते 24 घंटों के दौरान रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, बलौदाबाजार और बसना के अलावा सरगुजा संभाग के मेन पार्ट सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे। बेमौसम बारिश से रबी फसलों के साथ ही सब्जी की फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव हुआ है। वहीं एक चक्रीय चक्रवात पश्चिमी विदर्भ के ऊपर विस्तारित है। इसके असर से बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके कारण प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। आगामी 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज सेवी और छत्तीसगढ़ में अपनी दयाशीलता के लिए प्रसिद्ध महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि दाऊ कल्याण सिंह जी ने अस्पताल, पुस्तकालय, कॉलेज, जलाशय जैसे कई कामों के लिए मुक्त हाथों से कई एकड़ जमीन दान कर दी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 15 फरवरी को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर विधान सभा रोड, सड्डू, रायपुर में बुलाया गया है। महतारी बंधन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं समस्याओं के समाधान के लिए कोरबा जिले में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 07759468931 है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।